साराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज मंगलवार का दिन है लेकिन शरीर शुद्ध नहीं है, तो इसलिए आप सभी को बाबा महाराज जी की वीडियो नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए आज हम यूनिवर्स का डेक यूज़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज मंगलवार के दिन यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एंड इसीलिए आज हनुमान बाबा की और श्री नीम करोली बाबा की रीडिंग मंगलवार के दिन नहीं हो रही है। आप लोग समझेंगे इस बात को। एंड इस रीडिंग से भी आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल आप लोगों को कनेक्ट करना है एंड रीडिंग को पूरा देखना है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, सभी के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल है, सीताराम जी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं एंड यूनिवर्स का आज का क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। पंखा बंद है चलिए कोई बात नहीं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मेरी सीताराम फैमिली है, इनके लिए आज यूनिवर्स मंगलवार के दिन आप सभी का मंगलवार के दिन मेरे सभी व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कार्ड भी आपको दिखाऊंगी, जो भी कार्ड आएंगे। कार्ड अच्छे आ रहे हैं भाई, आप लोगों के कार्ड अच्छे आ रहे हैं। चलिए और निकाल लेते हैं कार्ड, और निकाल लेते हैं। सारे कार्ड मैंने एक ही बार निकाल दिए हैं ताकि आसानी हो जाएगी आपको समझाने में। पहला कार्ड आया, आप जिस भी रास्ते पर अभी चल रहे हैं बहुत सही है, सही जगह पर हो आप। यानी अगर आपने कोई डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ में कुछ बदलाव किया है, आप आगे बढ़े हैं या फिर बढ़ना चाह रहे हैं, किसी चीज को सोच करके आप बैठे हुए थे और आप उसी पाथ पर, आप जिस भी पाथ पर हो, जो भी आपने डिसीजन लिया है हाल फिलहाल में या फिर इस मंथ की ही एनर्जी है, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न है, एक दुविधा है कि पता नहीं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ या फिर जो मैंने डिसीजन लिए हैं वो सही हैं भी या नहीं है, तो बिल्कुल राइट है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप सही हो अपनी जगह पर, आप जहाँ भी हो ना भी, एंड जो भी आप डिसीजन ले रहे हो जहाँ कहीं से भी करेक्ट है, आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। एंड इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या आया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं दिखाना है, किसी को भी आप अहंकार शो नहीं करेंगे, ठीक है। अहंकार में नहीं आना है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ काम अगर आपके बन जाते हैं एंड एकदम से कोई गुड न्यूज अगर आपको मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ तक ये काम हुआ है तो मेरे कुछ रास्ते खुल सकते हैं एंड मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो अहंकार नहीं आना चाहिए आपको। अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आप राइट पाथ पर हो। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस किसी भी चीज को लेकर के आप डिसीजन ले रहे हो, आप करेक्ट जा रहे हो, आप बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। कुछ भी गलत नहीं है भाई, कुछ भी गलत नहीं है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए आपको, ये आपको याद रखना है। एंड बहुत मजबूती से ना आने वाले समय में आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने आप मजबूत हो जाएंगे ना कि आप किसी चीज से ना मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप किसी चीज से निकलोगे। आप हो सकता है पास्ट की किसी सिचुएशन में स्ट्रक हो, रुके हो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंडीशन ऐसी है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप स्ट्रक थे, मतलब रुके हुए थे, एक्शन में नहीं थे आप। ओवर थिंकिंग था, स्ट्रेस था, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, लेकिन एक्शन नहीं था आपकी तरफ से, एक्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो अब क्या होगा, सडनली आपका माइंड चेंज होगा, आपकी सोल के अंदर एक बदलाव आएगा और आप एक्शन ले लेंगे। आप बड़े बोल्ड तरीके से ना उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। एंड वो जो भी कोई सिचुएशन है ना, सिचुएशन अच्छी तो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यही मैसेजेस आपको यूनिवर्स आज देने आए हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आपको ना ऐसा लग रहा है, अभी भी आपको ऐसे लगता है कि आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे। कई बार आप ऐसा सोचते हो एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता होगा कभी कभी आपके, और आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं सकता। देख लीजिए पूरा कार्ड ब्लैंक है, पूरा कार्ड देखिए ब्लैंक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मून है ना, लेकिन पूरा कार्ड ब्लैंक है। तो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में अंधेरा था, अंधेरा है
एंड ना जाने आगे वो सिचुएशन बदलेगी या नहीं बदलेगी, या मेरे फेवर में डिवाइन काम करेंगे, यूनिवर्स काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको यूनिवर्स यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी भी सिचुएशन बदलेगी एंड आपकी भी सिचुएशन में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कहती बट आप थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव होइए, अच्छी चीजों को सोचिए, अच्छी चीजों में विचार करिए, जो आपका दिल करे ना। अपने देखो, अपनी फीलिंग को ज्यादा दबाना नहीं चाहिए। जो हम करना चाहते हैं, जिस वे में करना चाहते हैं, कर डालना चाहिए हमें। अब हम उस काम को नहीं करते हैं ना, हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, दबाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एंजाइटी बनाती है। अंदर ही अंदर हमारे दिल दिमाग में एंजाइटी और वो डिप्रेशन भरा थॉट चलने लग जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, अपनी फीलिंग को आप शेयर करो किसी से। एंड आपको ऐसा लगता है आपकी फीलिंग कुछ ऐसी हैं, कुछ गुप्त बातें हैं आपकी ऑल ओवर लाइफ में। भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्या पता किसी के साथ क्या घटा था, क्या नहीं हुआ था पास्ट में, कौन किसको जानता है, किसके अंदर कितना दर्द भरा है, किसके अंदर कितनी फीलिंग भरी हुई है, किसने अपने आप को कितना छुपा रखा है। वो दिखा कुछ और रहा है बट अंदर अंदर उसका कुछ और चल रहा है ना। एंड आपको लगता है आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कोई आपके सिबलिंग ही क्यों ना हो, आपके भाई बहन क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों, बट फिर भी आपके अंदर एक डर है कि नहीं, ये बातें ओपन नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है। आप अपनी फीलिंग को कहीं लिखना शुरू कर दें। एंड अब आपको लगेगा कि अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो मैं उसको कहाँ रखूंगा, क्या वो भी सेफ है, वो भी तो कोई पढ़ सकता है, वो भी तो कोई देख सकता है। तो आपको क्या करना है, आप जिस वक्त में उसको लिख रहे हो, आप उस अपनी फीलिंग को लिख लीजिए। जो भी आपके दिल दिमाग में तनाव है, मन में कुछ भी फीलिंग है ना मेरे दोस्त, उसको लिख डालिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब लिख दिया आपने, उसको लिख दिया एंड वो कंप्लीट हो गया, उसको फाड़ दीजिए, उसको फाड़ दीजिए, बिल्कुल फाड़ दीजिए। और आप अपनी टेरेस पे जाकर के, सबसे अच्छा प्रोसेस है, टेरेस पे चले जाएं एंड बालकनी में चले जाएं जब कोई आपके आसपास ना हो। जो लिखी अपनी फीलिंग एक पन्ने पर आपने लिखी, फिर आपने उसको फाड़ा। उस पेपर को आपको क्या करना है, उस जितने भी वो टुकड़े हैं उसको ऐसे हाथ पर आपने लिया और ऐसे करके आपने उसको उड़ा दिया। और आपने क्या कह दिया, ये सब कुछ यूनिवर्स में जा रहा है। और आज रीडिंग किसकी हो रही है, यूनिवर्स की हो रही है। यूनिवर्स आए आपको ये बताने, आपने उड़ा दिया सब कुछ। बोलना है आपको, ये सब कुछ मैं अपनी एंजाइटी, मैं अपना डिप्रेशन, मैं अपनी फीलिंग जो मैं किसी को शेयर कर नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रही थी, मैं ये सब कुछ यूनिवर्स आपको दे रहा हूँ एंड आपको दे रही हूँ। एंड अब आप इस एनर्जी को ले लीजिए एंड मुझे पॉजिटिव कर दीजिए एंड मुझे एक पॉजिटिव ऑरा दीजिए एंड मुझे पॉजिटिव बनाइए। देखिए, आप भी करके देखिए, ज्यादा नहीं, मैं कहती हूँ 2 से 3 बार आप, ये रिचुअल ही है एक तरीके से जो मैंने आपको बता दिया है, जाने और अनजाने। तो इसको आप करना, इसको आप करोगे। और अगर आप इस रिचुअल को ना न्यू मून या फुल मून पे अगर आप करते हो, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा की रात अगर आप करते हैं, तो भाई क्या कहना, एक बार में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड अभी आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, दिल नहीं लग रहा है, मन कहीं नहीं लग रहा है, दिल कहीं और है, मन कहीं और है, आपका शरीर कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है। हो सकता है किसी की याद सता रही हो, किसी के दिमाग में थॉट्स बैक टू बैक आ रहे हो, कुछ अच्छा ना हुआ हो उसको याद कर रहे हो, पुरानी यादों में चले गए हो, या फिर अभी की सिचुएशन खराब है, या फिर फाइनल सिचुएशन जो है ना आपकी ऑल ओवर बिल्कुल खराब है, मतलब बद से बदतर हालात हैं अगर आपके, तो आप आज कर लीजिए। आज भी दिन अच्छा है, मंगलवार का दिन है, कभी भी कर लीजिए। एंड न्यू मून और फुल मून में हम करते हैं ना, तो उसकी क्या होता है ना कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कुछ अलग ही पावरफुल होती है, सुप्रीम पावर होती है उस दिन यूनिवर्स की एनर्जी। अमावस्या एंड पूर्णिमा की रात बहुत मायने रखती है। और सबसे ज्यादा न्यू मून, फुल मून, पिंक मून, ब्लू मून, पता नहीं कितने आते हैं, बट आप ज्यादा मत जाओ। आप सिर्फ अमावस्या की रात को भी अगर ये करते हैं ना, एंड पूर्णिमा वाली रात को, तो भी बहुत सक्सेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा हो जाओगे। वाओ, ये कार्ड तो मैंने देखा ही नहीं किसके लिए आए हुए हैं भाई, यू एंड योर लव वन आर सेफ। आप और आप जिन्हें प्रेम करते हैं, ये आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे भी आपका लगाव है तन और मन और धन का अच्छे तरीके से, है ना। और आप बड़ी चिंता में रहते हैं, या फिर हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे दूर रहते हो, जॉब के रिगार्डिंग कहीं दूर रहते हो, या फिर आप कहीं दूर रह रही हो, बच्चे कहीं और रह रहे हो, तो आपके माइंड में एक थॉट हमेशा टिक 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 करती रहती है, कैसे होंगे, नहीं होंगे, क्या चल रहा होगा, है ना, बहुत कुछ।
तो आप सेफ हो और आपके लव्ड वन भी सेफ है। अगर यूनिवर्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है तो डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। एक्सेप्ट करिए इस एनर्जी को। 10-10 करके 11-11 करके भी कर सकते हैं। यानी कि आप और आपके लव्ड वन, या फिर कोई नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, हस्बैंड हो, कोई भी आपका पास्ट का पर्सन हो, कोई भी हो वो, तो वो भी जहाँ कहीं भी है सेफ है एंड आप तो सेफ हो ही। और आप शायद जानना चाहते थे कि उसकी परिस्थिति कैसी है, कैसे नहीं है, कैसी है, तो वो सेफ है। चलिए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग राशि आ रही है। एक्यूरेस किसकी राशि है? एक्यूरेस, लियो एंड कैंसर, ये 3 राशि बहुत आ रही है भाई, बैक टू बैक आई है। तो देख लीजिएगा ये किसकी राशि है। एंड वर्गो, ये राशियां आई हुई है, बहुत ज्यादा रिपीट में आई हैं। तो मैंने बोला है वैसे टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन बेस पर है, ठीक है। जोडिएक साइन पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए क्योंकि टैरो एनर्जी पर काम करता है, एनर्जी बेस पर बना हुआ है। आपकी सिचुएशन जो आपकी फैमिली को लेकर के, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, फैमिली डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, या फिर कोई बच्चा ही है जिसके अपने पेरेंट्स से अच्छी रिलेशन नहीं है, अच्छे टर्म्स नहीं बन रहे हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं बच्चों से अटैच होते हुए भी शायद अटैच नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं अपने पेरेंट्स से। मतलब आपकी फैमिली से एक कार्ड आया हुआ है, आपके फैमिली से एक कार्ड आया हुआ है। तो अगर किसी की भी फैमिली में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत ना के बराबर है, रिश्ते निभाए जा रहे हैं, लोग एक साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं, एक छत के अंदर रह रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये सिचुएशन आपकी बदलने वाली है। ये सिचुएशन आपकी बदलेगी। एंड बदलेगा कौन? यूनिवर्स बदलेंगे, यूनिवर्स बदलेंगे। तो आपको क्या करना है आज से एंड अभी से, जब भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, एंड ये आज की वीडियो ऐसे ही किसी के पास नहीं जाएगी, ये यूनिवर्स चाहेंगे तो ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी जिसको इस वीडियो की बहुत बहुत नीड होगी। ये वीडियो वहीं तक पहुंचेगी एंड वही लोग इसको पूरा सुन पाएंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज। तो भाई आपके सिचुएशन में बदलाव है, आपके घर और परिवार को लेकर के अगर कोई सिचुएशन है जो सही नहीं चल रही है एंड काफी एक लंबा वक्त बीत गया है, परिवार में तनातनी है, टेंशन है, लोग साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को ना ढंग से देखा जा रहा है, ना बातें की जा रही हैं, ना साथ में कुछ पल बिताए जा रहे हैं, तो वहां सिचुएशन बदलने वाली है। अचानक से बदलाव आएगा। और आपको क्या करना है, आपको आज से अभी से, अगर ये रीडिंग आपने सुन ली है एंड सुन रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचना है। एक अफर्मेशन आपको बोलनी है। आज मंगलवार का दिन है। अफर्मेशन रात को सोते वक्त, अगर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है तो आपको एक अफर्मेशन ये बोलनी है कि मेरी जो फैमिली लाइफ है अब बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्मूथ हो गई है, मेरी फैमिली के बीच बहुत सारा प्यार आ गया है, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करने लगी है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। आप ये अफर्मेशन 21 डेज तक करिए और देखिए कि कितनी जल्दी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे, इस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जरूर करिएगा। ये गाइडेंस आ रही है एंड यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। वाओ। और जो आप सपने देख रहे हो ना, जो भी आप कुछ भी सपने देख रहे हो, जब आप सोते हो आपको सपने आते हैं। कौन से लोग हैं जिनको सपने आजकल बैक टू बैक आ रहे हैं, और अच्छे सपने किनको आ रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट्स में मेरे को बताएं कि आपको आजकल अच्छे सपने आ रहे हैं, बहुत अच्छे सपने जिनको आ रहे हैं, तो वो सपने आपके सच होने वाले हैं। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है। इसलिए यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहे हैं सपने के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा। किसी को भी कौन सा सपना आ रहा है आप मुझसे शेयर करो, मैं रिप्लाई करूंगी आपको, ठीक है ना। कैसा भी आप सपना देख रहे हो बताओ, मैं आपको गाइड करूंगी। आप कंफ्यूज हो, आपको ड्रीम बैक टू बैक आ रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, इस ड्रीम का मतलब क्या है। और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, आपको ये कह रहे हैं कि आपको सपने देखना बंद नहीं करना है। जो आप सपने देख रहे हैं, जो आपकी डिजायर विश है, ठीक है ना, उस पर आप विश्वास करो। अगर आप जो सपना देख रहे हो, जो आपके गोल हैं, जो आपकी चाहत है, करियर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, तो उन पर विश्वास करना होगा आपको। आप विश्वास करेंगे तभी वो सपना यूनिवर्स हेल्प करेंगे आपकी उस सपना को पूरा कराने में।
तो ध्यान दीजिएगा भाई, किसके लिए मैसेज आया हुआ है, किसके लिए है, एंड आज की रीडिंग को क्लेम करें क्योंकि सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कोई बहुत खुशनसीब है जिसका लव वन बहुत सेफ है, आपके लव वन और आप बहुत सेफ हैं। आप जिनको लेकर के भी चिंता में हैं या चिंता विचार में रहते हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, किसी को भी लेकर के आपके थॉट बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, ओवरलोड हो जाता है माइंड के अंदर, क्या है, कैसे हैं, क्या होगा आगे, वो ठीक भी हैं या नहीं है, तो भैया वो ठीक है। एंड आप निश्चिंत रहिए और बताइएगा ये एनर्जी किसके लिए आई है, मुझे पता है कमेंट्स आएगा जरूर जिस किसी के लिए भी एनर्जी है ना। एंड आपकी सिचुएशन बदलेगी भाई, अंधेरे से उजाला आएगा, आप अंधेरे से उजाले में जाओगे। देख लो पूरा ब्लैंक कार्ड है, लेकिन यहाँ मून है। मून किसको दर्शाता है? मून हमारे मन को दर्शाता है, हमारे इमोशनल फीलिंग को दर्शाता है। एंड इसी में क्या होगा, बदलाव आएगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे एंड आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो बिल्कुल बदलाव आएगा। बिल्कुल, तो कहिए जय जय सीताराम। बाबा की रीडिंग नहीं कर सकते लेकिन नाम तो ले सकते हैं। बाबा की कार्ड को क्या है ना कि मैं स्पर्श नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने यूनिवर्स का डेक निकाला। और रीडिंग में भी बहुत गैप हो गया था आप लोगों के, और मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा कि रीडिंग इतना ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, आज ये भी डिवाइन की ही एनर्जी है, बट ये कि डेक ना सारे सिंपल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें भगवान की इमेज नहीं होते, तो इन्हें मैं स्पर्श कर सकती हूँ, है ना। लेकिन बाबा महाराज जी और हनुमान जी का डेक तो अलाउड ही नहीं है, खासतौर से हनुमान जी का डेक तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ऐसे में, क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं है। एंड जो मेरी बहनें मुझे देख और सुन रही हैं तो समझदार हैं, सब लोग जानते हैं, बट फिर भी कि कभी आपका शरीर अशुद्ध हो तो बहुत दूर रहें डिवाइन एनर्जी से। रीडिंग आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी रीडिंग चल रही है वो आप देख सकते हैं। चालीसा वगैरह नहीं करनी है, स्पर्श नहीं करना है, और कोशिश करिए मानसिक जाप भी मत किया करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मानसिक जाप करना चाहिए मासिक धर्म में, लेकिन नहीं, मासिक धर्म में है अगर आप, तो मानसिक जाप भी अलाउड नहीं करना चाहिए आपको। अब वैसे बोल लो, प्रभु का नाम ले लो, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन मंत्र जाप में क्या होता है ना, एनर्जी होती है। अब हमारा शरीर शुद्ध नहीं है ना, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बहुत डाउन होती है इस टाइम में, ठीक है ना। एंड हम कोई मंत्र जाप करते हैं, वो ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि शायद कोई ऐसे शरीर में भी मेरी बहन शायद कोई राम नाम जाप कर लेती है गलती से, भूले भटके, तो वो ना करे, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या होता है ना कि मंत्र जाप की एनर्जी बहुत हाई होती है, वो आपकी बॉडी को ना, आपकी बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन कर देगी, और वो आप पहले किसी अलग एनर्जी में हो, ठीक है ना। तो मानसिक जाप से भी बचिए, मत करिए। कोई बात नहीं, विधाता सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब पता है, ये सब भगवान की देन है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं प्राचीन समय से जहां पर हमें फॉलो करना चाहिए। प्राचीन समय में तो लोग, जब महिलाएं बहनें इस उसमें आ जाती हैं तो भोजन भी नहीं खाते थे लोग, पता है आपको, किचन में एंट्री नहीं होती थी, अलाउ नहीं करते थे। एंड उस स्त्री के हाथ का भोजन भी नहीं खाया। वो ना गलत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि गलत है, ये सब नहीं, गलत नहीं था, वो सही, वो चीजें सही थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, लोग बदल गए हैं, समय बदल गया है, क्यों नहीं खाते थे हमारे बड़े बूढ़े, या फिर मान लीजिए कोई घर का पंडित है, कोई ब्राह्मण है, क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उस वक्त जो है ना, स्त्री का शरीर एक अलग वे में होता है, एनर्जी अलग होती है, तो इसलिए परहेज रखा जाता था। किचन में एंट्री नहीं, उसके हाथ का भोजन नहीं, उसके हाथ का जल नहीं, ये छुआछूत नहीं था, ये अपनी जगह सही था, ठीक है। ये मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, ये सही था, क्योंकि बट आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे इसको गलत मानते हैं कि छुआछूत नहीं होता है, कि एनर्जी पर बात होती है। जो लोग स्पिरिचुअल है ना, वो उस चीज को कनेक्ट कर लेंगे, है ना। बट अब बहुत कुछ बदल गया है, अब पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना, इतनी सारी चीजें, है ना। तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। चलिए फिर से जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में आपसे। एंड आज के वीडियो जरूर लाइक करके जाएं, कमेंट जरूर करें, मेरी पॉजिटिव एनर्जी लें। वैसे भी बहुत दिन से हो गए थे, आप सभी से मिलना जुलना नहीं हुआ था, तो बस मन ही मन एनर्जी दे रही हूँ आप सभी को। मंगलवार का दिन है, एक्सेप्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज आदेश नहीं है। चलिए, सादर प्रणाम।